ओके गर्ल्स, अब आपने ये जो सेमी एवरेजेस निकाली है, सेमी टोटल, ठीक है, डेटा के सेंटर के सामने सेमी टोटल और फिर उनका सेमी एवरेज बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद आपने एक्स का कॉलम जनरेट करना है, दैट इज़ बेसिकली योर कोडिंग वेरिएबल। अब देखिए ये जो आपके पास ईयर्स हैं ये आपका एक्स है एंड दैट इज़ योर वाई, ठीक है। जो पर कैपिटा इनकम है, ईयर्स के सामने जो प्रोडक्शन हो रही है या जो आपकी इनकम है, दैट इज़ योर वाई वेरिएबल। ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है। तो अब देखिए एक्स की जगह मैं 1959 या 1960 तो नहीं डाल सकती ना, तो मुझे बेसिकली इन ईयर्स को क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। जब भी आप काम करते हैं ईयर्स के साथ, टाइम सीरीज डाटा के साथ, तो हमें अपने ईयर्स को कोड करना पड़ता है। हम ईयर्स नहीं डाल सकते कि 1959, 1969, 2001, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन ईयर्स को कोड करेंगे। अब कोडिंग किस तरीके से होगी कि आपका जो पहला सेमी एवरेज आया है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपने एक्स की वैल्यू को लेना है 0, ठीक है। और अब आपने इसको कंटिन्यू करना है कि पीछे की तरफ जो है वो आपकी नेगेटिव सीरीज चलेगी, कोडिंग चलेगी, और आगे की तरफ आपकी पॉजिटिव चलेगी, ठीक है। अब चूँकि आपके पास बिल्कुल जो डाटा था वो ईयर के सामने था, 1961 और 62 के सामने आपका सेमी एवरेज था, तो इसके सामने आपके पास 0 आ गया, उसके पीछे आपका -1 आ गया, उसके पीछे -2 आ गया। अब देखिए आपके पास एक्स में 1 यूनिट आगे की तरफ आ रहे हैं, 1 साल यहाँ पे मूव किया, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा, ये आपका जो है वो सेमी एवरेज वाला ईयर है, इसके सामने हमने 0 रखा, और उसके अगले साल के सामने एक्स की वैल्यू को 1, उससे अगले साल के सामने एक्स की वैल्यू को 2, फिर 3 और 4। तो एक्स में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है जब आपके साल में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, यानी जब 1 साल मूव कर रहा है आगे की तरफ तो एक्स में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद अगला साल मूव किया, 1 यूनिट का चेंज आ गया। तो हमारा जो यूनिट ऑफ एक्स है वो क्या है, दैट इज़ योर 1 ईयर। हमारा जो यूनिट ऑफ एक्स है वो 1 ईयर है। यूनिट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, जब मैं लिखती हूँ ना यूनिट ऑफ एक्स दैट इज़ 1 ईयर, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है जब 1 साल मूव हो रहा है। जब 1 साल मूव हो रहा है तो एक्स में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जब आपका 1 साल मूव हो रहा है, देखिए उन्होंने इस तरह लिख दिया, ये अगर 59, 60, 61, 62 भी लिखता तब भी कोई ऐसा मसला नहीं था। ये बेसिकली लिखते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये 2 साल है, 2 साल नहीं है, ये 1 ही साल है आपका, 59 टू 60। आप चाहें तो आप ये रो स्किप कर दें तो ये बनते हैं 59, 60, 61, 62, इस तरह से ये साल है, ठीक है। तो जब आपका 1 साल 61 से 62 पे, 61 आपका ऑरिजिन हो गया, यहाँ पे आपने 0 रख लिया। जब आप अगले साल पर आए तो साल में एक साल का चेंज आ रहा है और एक्स में भी 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। साल में 1 का चेंज आ रहा है, 1 साल आगे की तरफ आ रहा है तो एक्स में भी 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 के बाद 2 आ गया, ठीक है। 63 से 64 पे मूव हुआ तो आपका 2 से 3 पर आ गया। और जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो बैकवर्ड मूवमेंट को शो करने के लिए माइनस का साइन लगाया है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड वही है कि जब आपने 1 साल मूव किया पीछे की तरफ तो 1 यूनिट का चेंज आया, फिर उससे पीछे 1 साल मूव किया तो 1 यूनिट का चेंज आया, 1 के बाद 2। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इनका मैग्नीट्यूड से कोई लिंक नहीं है नेगेटिव साइन का। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आपने फार्मूला जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, और जो फार्मूला है आपका, ये आपके पास फार्मूला है y माइनस वाई वन बार इज इक्वल टू वाई टू बार माइनस वाई वन बार डिवाइडेड बाई एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार, एक्स माइनस एक्स वन बार, दैट इज़ बेसिकली योर स्लोप। ये वही चीज़ बन रही है जो आपने ऑल्टरनेटिव फॉर्म नहीं पढ़ी थी, जो आपने ट्रेंड निकाला था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, पढ़ी थी ना आपने, क्या थी, y माइनस वाई बार दैट इज़ इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर जो b है दैट इज़ योर स्लोप ऑफ द लाइन, और इसमें इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको बता दी है कि b की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आपके पास वैल्यू है स्लोप की, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो किस तरीके से होगी कि आपके पास ये जो सेमी एवरेज निकला है पहला वाला, दिस इज़ योर वाई वन बार, और जो दूसरा सेमी एवरेज निकला है वो आपका वाई टू बार है, क्योंकि ये वाई की वैल्यूज़ को शो कर रहा है। सेमी एवरेज आपने कहाँ से निकाला है, वाई वैल्यूज से निकाला है ना। तो जो पहला सेमी एवरेज निकला दैट इज़ योर वाई वन बार, और जो सेकंड सेमी एवरेज निकला दिस इज़ योर वाई टू बार। पहले सेमी एवरेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है दैट इज़ योर एक्स वन बार, और जो सेकंड सेमी एवरेज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू दैट इज़ योर एक्स टू बार, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वाई वन बार एंड वाई टू बार आर द सेमी एवरेजेस एंड एक्स वन बार एंड एक्स टू बार आर द मीन्स ऑफ द टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच सेमी एवरेजेस आर कैलकुलेटेड। सो एक्स वन बार एंड एक्स टू बार
क्या है आपके पास, ये सेमी एवरेजेस के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपका टाइम वेरिएबल है जो आपने कोड किया हुआ है, सेमी एवरेज के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है, जो कोडेड वेरिएबल आपके पास आ रहा है, दिस इज योर x1 बार, और y2 बार के कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो x2 बार। सो दिस इज वेरी सिंपल। जो पहला सेमी एवरेज है वो y1 बार, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू x1 बार, जो सेकंड सेमी एवरेज है y2 बार, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग x2 बार। गॉट इट? ठीक है। सो ये है आपका y माइनस y1 बार। आपने इन तमाम वैल्यूज़ की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, y1 बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x2 बार, y2 बार, y1 बार, x1 बार, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है तमाम वैल्यूज़ आपकी, और फिर उसके बाद आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। x2 बार आपके पास क्या बन रही थी, ये देखें, x2 बार की वैल्यू आपके पास 5, x1 बार की वैल्यू है 0, y2 बार की है 386, y1 बार की है 336। तो आपने ये वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी और उसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो आप देखें कि ये आपके पास इक्वेशन वही बन रही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दैट इज़ बेसिकली आपको ट्रेंड कंप्यूट कर रहा है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन। देखें ट्रेंड क्या है आपका, अगर जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप ट्रेंड यही निकालते हैं ना, ये ट्रेंड है, तो दिस इज़ योर लीनियर ट्रेंड। आप इसको लीनियर इक्वेशन से ही एस्टिमेट करवाएंगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला जो अल्टरनेटिव फार्मूला उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि आपने इस ट्रेंड को बाहर निकालना है। हमारा जो काम है वो क्या है, हमने इस ट्रेंड कंपोनेंट को, जो ट्रेंड कंपोनेंट है, जो आपकी ट्रेंड था, जो आपका कंपोनेंट था टाइम सीरीज का, सेक्युलर ट्रेंड जिसको हम कहते हैं, इसको हमने एलिमिनेट करना है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने ईयर्स और एक्स उसने दोबारा से आपको लिख के दे दिया। आप चाहें तो इसी के आगे नेक्स्ट कॉलम बना सकते हैं जो कि आपने कंप्यूट की हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ठीक है, अब ये ट्रेंड वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली हैं वो उसने यहाँ पे निकाल के बता दिया। इक्वेशन आपके पास है, आपने ये जो कोडिंग की है एक्स वैल्यूज़ की, ये जो आपने यहाँ कोड किया था -2 -1, ये आपने एक एक करके x की वैल्यू को -2 डाला, आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। जब आपने -2 को सब्स्टिट्यूट किया, उसने यहाँ सिंप्लीफाई करके दे दिया। क्या वैल्यू आ गई, 316। जब आपने x की वैल्यू को -1 डाला इसके अंदर, तो आ गई 326। इस तरीके से आपने ये देखें x की वैल्यूज़ आपने डालते गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने ट्रेंड आपको निकाल के दे दिया। यहाँ वो आपको डिटेल में समझा रहा है और यहाँ पे उसने डायरेक्टली जो है वो आपको ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो लिख के दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ट्रेंड कंपोनेंट जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। इसका एक अनदर मेथड भी है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपने इस मेथड के ऊपर फोकस करना है जो कि फार्मूले से रिलेटेड कर रहा है। आपने पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों पार्ट के आपने सेमी टोटल्स निकाले, उन टोटल का आपने एवरेज निकाला और फिर उसके बाद एक्स में जो ईयर्स थे उनको आपने कोड कर लिया। पहले सेमी एवरेज के सामने आपकी जो ओरिजिन बनेगा 0 और उसके बैकवर्ड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ, और ऑनवर्ड आपने पॉजिटिव साइन के साथ फॉरवर्ड करना है। फिर उसके बाद आपने ये फार्मूला लगाया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इक्वेशन फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यूज़ को डालते चले जाएंगे, आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो निकलती आएंगी। ठीक है।